बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss another perspective of psychology and that is developmental perspective of psychology. इसको हम देखते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेवलपमेंटल थ्योरी है, ये जो नज़रिया है या ये जो पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, जिसे डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव कह रहे हैं हम, ये एक्चुअली डील करता है, एक्सप्लेन करता है कि किसी भी ह्यूमन की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी फ़र्द की जो लाइफ है उसमें उसकी थॉट, उसमें उसकी फीलिंग्स और उसका बिहेवियर, इसकी ट्रांजिशन कैसे होती है. तो ये इसको डील करता है. इससे ये थ्योरी एक्चुअली 3 बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करती है. पहला क्वेश्चन कि किसी भी बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें नेचर और नर्चर का कितना किरदार है. यानी 2 चीज़ें होती. एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी खसूसियात अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, और दूसरी जब वो आ गया इस दुनिया में तो उसके बाद जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो कितना असरअंदाज होता है. पहला सवाल तो ये है कि डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव इसको डील करता है. दूसरा कि जो डेवलपमेंट होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो स्टेजेस में होती है या कंटिन्यूअली होती है, इसको डील करता है, एड्रेस करता है. और तीसरा कि इंसान की ज़िंदगी में जो चेंज आती है या कुछ ऐसे फैक्टर मौजूद हैं जो कांस्टेंट रहते हैं. तो इन 3 चीज़ों को, इन 3 सवालों को एड्रेस करता है ये डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी. इसके बाद मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आप जानते होंगे 2 बड़े बड़े नाम इस हवाले से जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जिनका बहुत ही रोल रहा है और जिन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन अपनी दी है, रिसर्च की है. एक तो नाम है पियाजे का, जॉन पियाजे, जिन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी कॉग्निटिव. और इसके बाद एक नाम है एरिक्सन का, और तीसरा नाम जो हम डिस्कस करेंगे वो भी बड़ा ज़रूरी है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, वाइगोट्स्की. तो ये 3 जो रिसर्चर्स हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने काम किया है इसके ऊपर, इनको हम स्टडी करते हैं. अब मैं आपको बता दूं कि जॉन पियाजे ने जो स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो 4 हैं. पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जो पैदाइश से लेकर 2 साल तक है. फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जो 2 साल से 7 साल तक है. और उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 साल से 11 साल तक है. और उसके बाद चौथी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 साल से लेके फिर ये चलती है. तो ये तो पियाजे ने इसके ऊपर बताया कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की. और जो ये 4 स्टेजेस हैं, इसमें ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी हर स्टेज की जो रिक्वायरमेंट है उसका ख्याल रखा जाए और अकॉर्डिंगली बच्चे को डील किया जाए ताकि उसकी डेवलपमेंट जो है वो बेहतर हो सके. देन कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट नेम आर रिलेटेड टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड दैट इज़ एरिक्सन. तो एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस जो हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के हवाले से. और इसमें वो बताते हैं कि ईगो आइडेंटिटी जो है वो डेवलप होती है ड्यूरिंग 8 स्पेसिफिक स्टेजेस. यानी जो ईगो आइडेंटिटी है वो डेवलप होती रहती है एक बच्चे की, और उसमें 8 जो है स्पेसिफिक स्टेजेस हैं जो इन्होंने डिस्कस की हैं. और इन स्टेजेस के मुताबिक अगर आप इसको देखेंगे बच्चे को, और तो फिर उसकी बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं. पहली स्टेज इन्फेंसी है और उसमें एज बताई गई है 0 to 1 ईयर, पैदाइश से 1 साल तक. उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड है, फिर प्ले एज आ जाती है, देन कम स्कूल एज, फिर एडोलेसेंस है, फिर उसके बाद अर्ली एडल्टहुड है, और उसके बाद आता है मिडिल एज, और आखिर में आ जाता है ओल्ड एज. तो ये 8 स्टेजेस बताइए, और हर एज की अपने अपनी बेसिक जो है डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. उसको कैसे आपने हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे गाइड करना है हर एक स्टेज पे और हर एक एज पे. और इसी तरीके से डिफरेंट जो वर्चूज़ हैं उसको कैसे आपने डील करना है, कैसे समझाना है और कैसे आगे लेके बढ़ना है ताकि बेहतर डेवलपमेंट हो सके. इसके बाद आखिरी हम बात करेंगे वाइगोट्स्की की. तो लेव वाइगोट्स्की ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और इनका काम जो है थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से भी है कि इन्होंने कहा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चों की, जैसे पियाजे ने बताया था, इनके मुताबिक उससे पहले एक और डेवलपमेंट होती है, एक और लर्निंग होती है, और ये कहते हैं कि वो सोशल लर्निंग है. यानी किसी भी बच्चे की जो कॉग्निटिव
डेवलपमेंट हो रही है उससे पहले उसकी सोशल लर्निंग आती है, तो इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर सोशल लर्निंग बेहतर होगी बच्चे की तो डेफिनेटली फिर उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो भी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो लेव विगोट्स्की ने अपनी इस थ्योरी में डिस्कस किए हैं। उसमें सबसे पहले है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चा कुछ जानता होता है और आप उसे मज़ीद बताना चाहते हैं, वो उसके जानने में और आपके बताने के दरमियान में जो गैप है, इसको कैसे उसने अबूर करना है, क्रॉस करना है, इस गैप का ख्याल रखना है। इस दौरान आपने किस तरीके से उसको इंस्ट्रक्ट करना है, उसको गाइड करना है, तो इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जितना बेहतर होगा उतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उसकी सोशल लर्निंग भी होगी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसकी ज़बरदस्त होगी। दूसरा कंसेप्ट है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो बच्चे को बता रहे हैं आप, वो जो बताने वाला है वो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, ज़्यादा इल्म रखता होगा, ज़्यादा चीज़ें मालूमात रखता होगा, उसको गाइड करेगा। अब ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है, MKO जिसे कहते हैं, ये MKO उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये उसके भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, उसके रिलेटिव भी हो सकते हैं और उसके टीचर भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एज में तो वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वो इंटरनेट भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, वो आजकल जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी MKO है जो जिसकी मदद से वो चीज़ों को सीख सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। इसके बाद सोशल इंटरेक्शन पे जोर देते हैं विगोट्स्की कि माशरे के साथ रब्त जितना ज़्यादा बेहतर होगा, आप जितना कनेक्टेड होंगे, लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, उठे बैठेंगे, तो उतना ज़्यादा बेहतर बच्चा जो है वो सीखेगा और उसकी सोशल लर्निंग होगी और अल्टीमेटली कन्वर्ट होगी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और एक टर्म है स्कैफोल्डिंग, इसके ऊपर भी बड़ा ज़ोर देते हैं। स्कैफोल्डिंग ये है कि आप बच्चे को जब बता रहे हैं, कोई भी जो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है, पेरेंट है, टीचर है, कुछ भी है, तो वो जब गाइड कर रहा है बच्चे को, तो एक्चुअली वो एक तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको, और वो सपोर्ट कुछ अरसे तक प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, तो जब मकान बन रहा होता है तो उसमें जो लेंटर डाला जाता है, छत डाली जाती है, तो उसमें ज़ाहिर है जो सरिया रखा जाता है तो उसके नीचे सपोर्ट दी जाती है। वो जो सपोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, और वो डेफिनेटली खड़ा नहीं रहता हमेशा के लिए, वो कुछ अर्सा हफ्ता 2 हफ्ते उसको रखते हैं और फिर जब वो ऊपर से पुख्ता हो जाता है तो फिर वो सपोर्ट आहिस्ता से हटा ली जाती है और फिर कई सालों तक वो खड़ा रहता है, ये बिल्डिंग खड़ी रहती है। सिमिलर ये कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग का कि एक बच्चे को आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, कुछ अर्से तक गाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी सपोर्ट हटाते चले जाते हैं और एक टाइम आता है कि बच्चा खुद काम करने के काबिल हो जाते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज़ रेफर्ड एज स्कैफोल्डिंग। तो ये भी इसमें डिस्कस किया है लेव विगोट्स्की ने। तो ये 3 जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर काम किया है, मैंने आपको बता दिया। अब आखिर में हम बात करते हैं कि जो इश्यूज़ हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो असिस्ट करते हैं या गाइड करते हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं डिस्कस किए जाते हैं इस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। सबसे पहले तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस होता है इसमें। जैसे हमने बात की कि डिफरेंट स्टेजेस और एजेस में कैसे प्रोसीड करता है बच्चा, किस तरीके से डेवलप करता है। इसके बाद डेवलपमेंटल चैलेंजेस आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनको किस तरीके से हर एक एज और स्टेज के ऊपर आपने उसको अप्रोप्रिएटली जो है वो हैंडल करना है। इसके बाद बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं, उसको कैसे आपने लेके चलना है। लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। मॉरल रीजनिंग एक बहुत बड़ा इशू है, इसको कैसे आपने हैंडल करना है। मोटर स्किल डेवलपमेंट बच्चे की जो है मूवमेंट के हवाले से, इसके बारे में गाइड किया जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चे की कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है इसको डील करती है। और फिर सेल्फ़ अवेयरनेस और सेल्फ़ कंसेप्ट बच्चे का कैसे डेवलप करना है, इसके हवाले से डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट गाइड करते हैं। और फिर सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट पे किस तरह से मुतासिर करते हैं और असरअंदाज हो सकते हैं, और कैसे आप बच्चे को इन सब इश्यूज़ में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। ये सारे के सारे काम और सारे के सारे ये जो इश्यूज़ हैं ये इसके अंडर आते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, या हम कहते हैं
कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन मैटर्स को, इन इश्यूज़ को डील करते हैं और बच्चे की रहनुमाई करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगली किसी वीडियो में किसी और पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।